Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. बच्चों पिछले 3 दिन से हम लोग इफ या रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी पोएम का पोएम समझने की कोशिश कर रहे थे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. इट इज एन एडवाइस गिवन बाय द फादर टू हिज सन. एक्चुअली इट्स अ यूनिवर्सल पोएम. ईच एंड एवरी फादर यूज्ड टू गिव दिस एडवाइस टू एवरी son, and that's why this advice is also for the whole youngsters just like you, for the teenagers like you. So we have understood this poem and we will try to follow all the advice in our throughout the life. तो आज बच्चों हम लोग इस पोएम का अप्रिसिएशन देखने जा रहे हैं. पोएम का अप्रिसिएशन आपको 5 मार्क्स के लिए परीक्षा में आने वाला है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रिसिएशन. तो आपके सामने अप्रिसिएशन है. अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. इफ फर्स्ट एक्टिविटी आएगी आपको नेम ऑफ द पोएम. नेम ऑफ द पोएम क्या है? इफ. इतना लिखने के बाद कितना मार्क्स मिलेगा? आधा. फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ द पोएट. पोएम में दिया रहता है नेम ऑफ द पोएट क्या है? रुडयार्ड किपलिंग. ये और ये इतना लिखने के बाद आपको कितना मार्क मिलने वाला है? एक. जैसे पिछली पोएम्स में मैंने बताती आ रही हूँ वैसे इस पोएम में भी याद रखने का कि नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट जो है वो इसी में होता है. किस में होता है? पोएम दी जाती है उसमें ऊपर पोएट पोएम का नाम रहता है, टाइटल रहता है और पोएट का नाम भी रहता है. तो जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ये 1 मार्क मिल सकता है. फिर नेक्स्ट आता है राइम स्कीम ऑफ द पोएम. तो राइम स्कीम आप जैसे जानते हैं, मैंने अभी सिखाई है. तो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? ए है. क्यों ए है? क्योंकि इसमें फर्स्ट 4 लाइंस जो है उसका एंड जो है वो यू, 4 लाइन का लास्ट वर्ड जो है यू 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 टू ऐसे आ रहा है. तो सेम तुकंत है, इसलिए फर्स्ट स्टैंजा की लाइन क्या है? ए है राइम स्कीम. और आप बाकी के जो 5 स्टैंजा है, देखो मैंने 3 पार्ट्स में पोएम पढ़ाई है लेकिन ये इसके स्टैंजा कितने हैं? 5 स्टैंजा है. तो 5 स्टैंजा 4 लाइंस के हैं. तो उसके स्टैंजा राइम स्कीम क्या है? ए बी. जैसे मैं सेकंड स्टैंजा का देखती हूँ. देखो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वेटिंग, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लाइज, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हेटिंग और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वाइज. अब देखो वेटिंग और हेटिंग सेम है, लाइज और वाइज सेम है. तो वेटिंग को जब मैंने ए दे दिया है तो लाइज को बी जाएगा. वेटिंग जैसा हेटिंग है इसलिए फिर से ए आएगा और लाइज जैसा वाइज है इसलिए फिर से बी आएगा. तो बाकी के 5 स्टैंजास की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी. फर्स्ट स्टैंजा की क्या है? ए. नेक्स्ट है पोएम की सेंट्रल थीम. सो सेंट्रल थीम जो है वो क्या है पोएम की तरह? ध्यान दीजिए. वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन. इफ ही विल फॉलो देम ही विल बिकम द गुड ह्यूमन बीइंग. दिस एडवाइस इज गिवन टू ऑल द यंग चिल्ड्रन. अब देखो वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन. ये क्या है? वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस है, महत्वपूर्ण सलाह है. किसके द्वारा दी गई है? फादर टू हिज सन. इफ ही विल फॉलो देम, अगर वो सबको फॉलो करेगा, ही विल बिकम द गुड ह्यूमन बीइंग, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है. एंड दिस the central theme of this poem is that this advice is given to all the young children. सारे young children को भी ये advice applicable है. तो सेंट्रल थीम समझ में आई. ये 2 मार्क्स के लिए है और राइम स्कीम आपको 1 मार्क के लिए थी लेकिन सेंट्रल थीम आपको 2 मार्क्स के लिए. क्या याद रखने का? दिस पोएम इज अबाउट द एडवाइस given by father to his son. If he will follow all the pieces of advice he will become the good human being. उसके बाद ये एडवाइस जो है it is also applicable to all the young children. और लास्ट है फिगर ऑफ स्पीच. ये 1 मार्क्स के लिए है आपको. फिगर ऑफ स्पीच मतलब पोएम में आए हुए शब्द अलंकार. बहुत सारे शब्द अलंकार आए लेकिन हर पोएम में जो नया आता है वो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको. जब पोएम की एक्टिविटीज करेंगे तो उसमें सब कुछ होगा. तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? देखो इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स. फर्स्ट लाइन है देखो. तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस. अब ये एंटीथेसिस क्या होती है? अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, सलाह का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देने के लिए तो अपोजिट आइडियाज है. अपोजिट आइडियाज कौन सी है? इफ यू कैन कीप योर हेड.
कीप योर हेड और लूजिंग देयर हेड्स। कीपिंग हेड एंड लूजिंग हेड अपोजिट आइडियाज है ना ये दोनों। तो ये दोनों अपोजिट आइडियाज एक साथ एक ही पोएम में डाली, एक ही लाइन में डाली है, इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस है। इसके अलावा भी फिगर ऑफ स्पीच है, वो हम लोग लाइन करेंगे तब देखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको पोएटिक एप्रिसिएशन समझ में आया होगा। इफ पोएम का टाइटल लिखना है, फिर उसके बाद नेम ऑफ द पोएट लिखना है, फिर उसके बाद राइम स्कीम है, फर्स्ट स्टैंजा की ए और बाकी के 5 स्टैंजा की ए बी है। फिर सेंट्रल थीम क्या है? एडवाइस गिवन बाय हिज फादर टू द सन विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द यंग चिल्ड्रन। इफ दे विल फॉलो दिस एडवाइस दे विल बिकम द गुड ह्यूमन बीइंग। फिर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एंटीथेसिस। इतना आप लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप you must have understood the appreciation of the poem. Thank you.